फ्रेंड्स, आज हम अपने लिए और अपने होने वाले बेबी के लिए कुछ एसेंशियल्स अपने हॉस्पिटल बैग की पैकिंग करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपने लिए और अपने होने वाले बेबी के लिए क्या क्या पैकिंग की है, जो आपको करना बहुत ज़रूरी है। डिलीवरी के बाद बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप न्यू मॉम हो तो आपको हेल्प हो जाती है अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो क्या क्या पैक करना है क्या नहीं, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम पे किसी को भी नहीं इतना नॉलेज होता है कि आप क्या रखना चाहिए क्या नहीं रखना चाहिए। तो आपको जो आपके हॉस्पिटल बैग की जो पैकिंग है वो कम से कम आपके 35 वीक से 36 वीक तक कर लेना चाहिए, क्योंकि आपकी ईडीडी के पहले कभी भी डिलीवरी हो सकती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ईडीडी जब है आपकी तभी डिलीवरी हो। तो अभी हम बात करेंगे पहले मदर के लिए आपको क्या क्या रखना है। तो देखिए, डिलीवरी के बाद माँ को पहनने के लिए और डिलीवरी के टाइम 2 से 3 आपको मैटरनिटी ड्रेस या नाइटी रखना बहुत ज़रूरी होता है। वो इसलिए क्योंकि आपका डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग भी होती है, और अगर हॉस्पिटल में आपका ऑपरेशन हुआ है तो आपको 4 से 5 दिन भी रखा जाता है। तो आप 3 जोड़ी कम से कम मैटरनिटी नाइटी या ड्रेस ज़रूर रखें, जिसमें फ्रंट में या तो बटन हो या तो फिर चैन हो। इससे क्या होता है कि आप डिलीवरी के बाद अपने बेबी को फीड करा सकते हो आसानी से। मदर अपने लिए पैड्स रखना ना भूलें। ऐसे 4 से 5 पैकेट मैंने रखे हैं, क्योंकि डिलीवरी के बाद कई बार ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा भी होती है। तो ब्लीडिंग से बचने के लिए आपको ये पैड्स को रखने हैं। उसके अलावा मेरे पास ये मेरे फर्स्ट बेबी का बेल्ट था, एब्डोमिनल बेल्ट, जो मुझे फर्स्ट बेबी के टाइम पे दिया था डॉक्टर ने। बट अभी इस बार क्या है, मैंने इसे रख लिया है। अब कौन सा साइज़ लगेगा ये नहीं मालूम है, क्योंकि इसके अलग अलग भी साइज़ आते हैं। तो अगर डॉक्टर ने यही साइज़ प्रिस्क्राइब किया तो मैं इसे यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि डिलीवरी के बाद आपके पेट को बांधना ज़रूरी होता है। उसके अलावा कुछ ये आपकी फ़ाइल जो होती है जिसमें रिपोर्ट्स होती है सोनोग्राफी की, इम्पोर्टेंट फ़ाइल रखना ना भूलें। हड़बड़ी में कई बार क्या होता है कि आप भूल जाते हैं कि आपको क्या रखना है क्या नहीं जब लेबर पेन स्टार्ट होता है। तो इसीलिए आपको ये सब चीज़ें पहले से अगर रख लोगे तो हेल्प हो जाएगी। उसके अलावा अगर आपकी थायराइड की दवाई चल रही है तो आप थायराइड की, माइग्रेन की या बीपी की या फिर आपकी जो भी मेडिसिन चल रही हैं वो रख सकते हैं पहले से 1 आध पत्ते हड़बड़ी में, ताकि आप भूलें नहीं। आपको सॉक्स रखना ज़रूरी है डिलीवरी के बाद पहनने के लिए। स्कार्फ रखना ज़रूरी है, क्योंकि आपको डिलीवरी के बाद हेड कवर करना बहुत ज़रूरी होता है। अपने लिए ताबेल रखना ना भूलें। और उसके बाद अगर ज़रूरी नहीं है कि हॉस्पिटल में आपको नहलाया जाए या नहलाने की परमिशन मिल जाए आफ्टर डिलीवरी, तो कॉटन रखिए, ताकि जिससे आपका स्पंज हो सके आपकी बॉडी का। उसके अलावा आप 3 से 4 मैटरनिटी पैंटीज रखिए, 2 से 3 मैटरनिटी नर्सिंग ब्रा रखिए। जिससे क्या होगा कि आपको नर्सिंग ब्रा ऐसी होती है जिसमें फ्रंट में आपको बटन या चैन मिल जाती है फिट कराने के लिए। तो मैंने अभी ऑनलाइन अमेज़ॉन से मंगाया है, अभी आया नहीं है मेरा वो, तो मैं आपको दिखा नहीं सकती। बट आपको अगर चाहिए हो लिंक तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उसके अलावा माँ के लिए आप स्लीपर रखना ना भूलें, हॉस्पिटल में आपको यूज़फुल रहेगा। उसके अलावा अगर ठंड का मौसम है, अगर आपकी ठंड में डिलीवरी हो रही है तो मदर को अपने लिए कुछ शॉल या स्वेटर रख लेना चाहिए। तो ये सब थे माँ के इम्पॉर्टेंट चीज़ें। उसके बाद हम बात करेंगे कि आप अपने बेबी के लिए क्या रख सकती है। तो सबसे पहले हमने ये अमेज़ॉन से बेड मंगाया है, मॉस्किटो बेड है, जिसमें ऊपर से नेट है, यहाँ पे चैन है, जिसे आप ओपन करके अपने बेबी को इसमें सुला सकती हो। अगर हॉस्पिटल में मच्छर होंगे यदि, तो मच्छर आपके बच्चे को नहीं काटेंगे। ये ऑप्शनल है, आप इसे रखना चाहें या ना रखना चाहें। इसके अलावा भी मैंने ये बेड मंगाया है, जिसमें नेट नहीं है बट ये सिर्फ बेड है, जिसमें साथ में पिलो भी मिली है। तो आपको ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाया है, आपको लिंक चाहिए हो ये बेड का तो मैं दे दूँगी। उसके अलावा अपने बच्चे के लिए डायपर रखना ना भूलें, क्योंकि हॉस्पिटल से घर आते समय ज़रूरी होगा आपको डायपर पहनाना, क्योंकि नैपी आप ज़रूर रखिए। नैपी रखना भी ज़रूरी है। नैपी रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप रोज़ रोज़ डायपर नहीं पहना सकते, क्योंकि रैशेस होने का खतरा रहता है बच्चे को। तो इसीलिए आपको नैपी रखना है, और नैपी के साथ साथ में आपको डायपर रखना है। डायपर रखेंगे तो डायपर रैश क्रीम आती है वो भी रख सकते हैं। वाइप्स रखना ना भूलें बच्चे के लिए। बच्चे ने पॉटी की है तो साफ़ करने के लिए आपको वाइप्स की ज़रूरत पड़ेगी, पॉटी को क्लीन करने के लिए, तो वाइप्स रखें।
अपने साथ बेबी को हेड को कवर करना बहुत ज़रूरी होता है डिलीवरी के बाद। तो इस तरह से आती हैं ये हेड्स, आप रख सकते हैं। इसमें हाथ में पहनाने के लिए ग्लव्स भी मिलते हैं और सॉक्स भी मिलते हैं। तो इस तरह के मैंने 2 से 3 से 4 रखे हैं अपने बेबी के हेड्स को कवर करने के लिए। आप भी इस तरह से ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं, फर्स्ट क्राई में मिलता है। ठंड का मौसम है, ये तो मैंने ऑनलाइन मंगाया है सब फर्स्ट बेबी के टाइम पे। अगर आपका ठंड का टाइम है तो ऊन के कुछ कपड़े और स्वेटर रखना ना भूलें, सॉक्स रखना ना भूलें। ये देखिए, ये मेरे फर्स्ट बेबी के टाइम का है। तो इस तरह ये मैंने फ़र्स्ट क्राई से मंगाया था फर्स्ट बेबी के टाइम पे। तो इस तरह से मैंने 4 जोड़ी ऊन के कपड़े रखे हैं, क्योंकि मेरी डिलीवरी नेक्स्ट मंथ है अगस्त में, तो उतना ज़रूरत नहीं है, मुझे ठंड कम पड़ती है। उसके अलावा आप अपने बच्चे के लिए 4 से 5 जोड़ी कपड़ा रखना ना भूलें ज़रूरी से। अगर बारिश का मौसम है तो कपड़े सूखते भी नहीं हैं, और हॉस्पिटल में कई बार सुखाने का मौका भी नहीं देता कोई। तो ऐसे मैंने भी रखे हैं 4 से 5 जोड़ी, क्योंकि आपको हॉस्पिटल में कितने दिन रखते हैं आपको भी नहीं मालूम। अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो 2 से 3 दिन में डिस्चार्ज कर देते हैं, अगर आपके बेबी को और आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो। और सिजेरियन सेक्शन के बाद एटलीस्ट 5वें दिन आपका डिस्चार्ज करते हैं। तो 4 से 5 जोड़ी अपने बच्चे के कपड़े रखने ना भूले। उसके साथ अपने बेबी का जो टॉवेल है रखना ना भूले। देखिए, हमने इस तरह का टॉवेल रखा जिसमें हमारे बेबी का हेड भी कवर हो जाएगा, और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है ये। इसके अलावा एक टॉवेल ये और हमने रखा है। आप रबर शीट रखना ना भूलें। रबर शीट अगर आप बेड के ऊपर ऐसे बिछा दोगे तो आपका जो बेड है वो गीला नहीं होगा। ये रबर शीट के ऊपर बिछाने के लिए ये मैंने ऑनलाइन मंगाई थी मेरे फर्स्ट बेबी के टाइम की। अभी सबको डेटॉल से वॉश करना है इनको, मैंने वॉश नहीं किया है, वॉश करके रखना है। और ये भी भाई, अब अगर बच्चे को आप फीड कराते हो, अगर डॉक्टर आपका दूध कई बार फर्स्ट टाइम आप मदर बन रहे हो तो दूध आपका आसानी से नहीं निकलता है, तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। कटोरी चम्मच से आपके बेबी को फीड करा रहे हैं तो कटोरी चम्मच भी रखना ना भूलें, कई जगह हॉस्पिटल में मांगते हैं। रबर शीट के ऊपर बिछाने के लिए हमने ये कॉटन की साड़ी के गोदड़ीज़ बनवाई हैं, आप चाहे तो बनवा सकते हैं। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं पुराने कपड़े, इससे आपके बच्चे को भी चुभेगा नहीं, और आपका बेड बच्चा जो है इसमें रबर शीट के ऊपर बिछाएंगे तो कंफर्ट फील करेगा। ये है पिलो, इस तरह की 2-3 पिलो और हैं, ये बेड के साथ भी मिली हैं। इस पिलो में बच्चे को सुलाने से ये होता है कि आपके बेबी का हेड है वो चपटा नहीं होता एक साइड से। ये जो मेरे बेबी की स्वेटर है उसके साथ कैप और सॉक्स भी मिला हुआ है, और ये कुछ कपड़े हैं मेरे बेबी के। तो ये सारी चीज़ें होती है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी होती हैं डिलीवरी के टाइम ले जानी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर आप न्यू मॉम हैं तो आई नो आपकी हेल्प हो गई होगी पैकिंग के लिए, आपको समझ में आ गया होगा क्या रखना है क्या नहीं रखना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।